मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं तो सामने वाले के साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, उसे ही अचानक बिना वजह से गुस्सा आ गया, या कोई सामने वाला एकदम हिलता डुलता सा रहता है, या कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या ये तो रोनी सूरत ही लेके रहता है, जब देखो तब रोते रहता है या रोती रहती है। या कभी आपके साथ ऐसे होता है कि कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार या मैं कहूंगी कि कोई नेबर या जो भी आपके साथ सराउंडिंग में आपके रहते हैं, वो लोग बिना वजह से किसी इमोशन को लेकर बैठ जाते हैं, या बहुत मुस्कुराते रहते हैं, बहुत हंसते रहते हैं, या बहुत रोते रहते हैं, या बिल्कुल नहीं रोते। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? या कभी कभी सामने वाले के बिहेवियर की वजह से, उसकी इरिटेबिलिटी की वजह से, या उसके जो भी रिएक्शंस उसकी होती है आपके बिहेवियर पे, उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं? हुआ है कभी ऐसा आपके साथ? अगर होता है तो आपको जरूरत है लोगों के बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा जानने की, कि अगर किसी ने ये बिहेवियर किया है तो उसके साथ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। और अगर खास करके आप चाहते हो कि उस इंसान के साथ आपका रेपो अच्छे से बन जाए, या रिलेशन अच्छे से बन जाए, या वो आपके और ज्यादा नजदीकी और करीबी हो जाए, तो डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा आप इसे यूज कर सके उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है? मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जहां हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। दोस्तों, ये हमेशा आपके हेल्दीनेस के लिए, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, वर्क करता रहता है। आप देखते होंगे हमारे यूट्यूब लाइव्स, हमारे यूट्यूब वीडियोस, हमारे एफबी लाइव्स, इंस्टाग्राम, सभी पे सिर्फ और सिर्फ फोकस आप ही पे होता है। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम लोगों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। अगर कोई पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है और वो कंटिन्यूसली पाँव हिला रहा है, या हाथ हिला रहा है, या कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है, या समझ लीजिए पेन को लेकर कुछ ऐसे, या टिक 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 कट 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 कट, वो जो पेन जो बजते रहते हैं, ऐसे कुछ कर रहा है, तो आप क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? मैं आपको बताती हूँ। ऐसी जो पैटर्न्स होते हैं जो बॉडी में आते हैं, ये पैटर्न्स आते एंजाइटी की वजह से। अगर वो पेशेंट मतलब या वो पर्सन बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में हो, बहुत एंशियस हो, क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो ये प्रॉब्लम होता है। आपको मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप लोगों को समझे, आप अपने आप को भी समझ सकते हैं। आप अगर किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए गए और पेन को कुछ ना कुछ कर रही है, चश्मे को कुछ ना कुछ कर रहे, या चाबी अगर आपके हाथ में, और उस चाबी को आप बार बार खोल रहे बंद कर रहे, खोल रहे बंद कर रहे, या फिर उसे बार बार उसे घुमा रहे, तो समझ लीजिए कि आप स्ट्रेस में हैं। कोशिश कीजिए किसी तरह से अपनी एंजाइटी को कम करने की। और आप अगर चाहे हमारी मदद, तो हम ऐसी सिचुएशंस में क्या करना है उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो डाल रहे, जिसमें और एक कोर्स भी लॉन्च कर रहे, जिसमें आपको स्पेशली पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशंस में से निकलने के लिए क्या करना है। ठीक है? तो क्या पता है मैंने आपको कि बॉडी के किसी एक हाथ पार्ट को अगर कोई बहुत बार बार हिला रहा है, तो समझ जाइए कि उसे कोई ना कोई एंजाइटी या स्ट्रेस है। उसके बाद समझ लीजिए एक हाथ पर्सन जो कंटिन्यूसली भुक्कड़ की तरह खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, कंटिन्यूसली खाए जा रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? या आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप या फिर वो सामने वाला पर्सन बेहद परेशान है। किसी चीज की वजह से, कोई ऐसी चीज है जो हैंडल नहीं कर पा रहा है, और उस हैंडलिंग की वजह से वो इस हद तक परेशान है कि बॉडी उसको, मतलब उसके माइंड में उसकी बॉडी पे भी इम्पैक्ट कर लिया, और अब उस बॉडी को करना क्या सूझ नहीं रहा है, और उस वजह से उसने खाना बेफिजूल जैसे बस खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ऐसे होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत, मतलब मैं कहूंगी कि इतना सा किसी ने कुछ कह दिया, रो दिया, इतना सा कुछ हो गया, रो लिया। ये जो लोग होते हैं ना, इनके बारे में जनरली क्या कहा जाता है, अगर या आप भी अगर ऐसा हो, ऐसे पर्सन हो, तो क्या कहा जाता है? ये तो बस जब देखो तब रोता रहता है, रोएक्कड़ है, रोनी सूरत रहती है, ये है वो है।
लेकिन ऐसे लोग जिनको आपकी सिंगल सेंटेंस से भी आंख भर आती है या आंखों में पानी आ जाता है, तो सोच लीजिए कि वो इंसान दिल का बहुत ही साफ है और बहुत ही मासूम, बहुत ही इनोसेंट है। ये वो लोग हैं जो आपको बताएंगे कि दुनिया अभी भी कितनी ज्यादा अच्छी है, दुनिया में अभी भी अच्छाइयाँ, अभी भी मासूमियत, अभी भी दिल का साफपन अभी भी अस्तित्व में है या अभी भी प्रेजेंट है। ऐसे लोगों को कभी हर्ट मत कीजिए। इनफैक्ट कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों की मासूमियत को बरकरार रख सके। उसके बाद मैं कहूंगी ऐसे कोई लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं रोते हैं, कुछ भी हो जाए तो भी, और कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। ऐसे लोग जनरली बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत सारे ऐसे कुछ इश्यूज आए होते हैं, जो इन इश्यूज को वो हैंडल नहीं कर पाते, तो वो एक रास्ता निकाल लेते कि जाने दो, ना रोना है, ना हंसना है, ना कुछ करना है, बस गुमसुम से बैठे रहना। जनरली ऐसे लोग काफी कमजोर होते हैं। अगर आपके ध्यान में कोई आपके फ्रेंड रिलेटिव ऐसे है तो कोशिश कीजिए आप उन्हें सपोर्ट करें, उनके इमोशन को समझे, तो डेफिनेटली आपके साथ उनके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहूंगी, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिन्हें बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है तो क्या कर सकते हैं आप? मैं कहूंगी कि उसे बेसिकली प्यार की एप्रिसिएशन की जरूरत है। वो बहुत ही लोनली से ज्यादा प्यार की कमी है, ये मैं कहूंगी। अकेला तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन उसे हमेशा ये लगता रहता है कि वो उसे कोई प्यार नहीं करता या उसे कोई अप्रिसिएशन नहीं देता, या उसके काम को या उसके वर्क को या उसके जो भी एक्शन है उसे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा? तो वो गुस्सा करेगा छोटी छोटी बातों पर। वो अपने लाइफ के अपने रूल्स बना लेगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और खास करके अगर ऐसे लोग इगोइस्टिक हो फिर तो बन गई बात। फिर तो वो लोग अपने रूल्स बना लेंगे और उन रूल्स को अगर आप ब्रेक करते हो तो फिर एंगर। रूल इतने छोटे, इतने तुच्छे से रूल्स होते हैं कि नहीं, खाना थाली में इस तरह से परोसना चाहिए, गाड़ी इस तरह से पार्क करनी चाहिए, कपड़े इस तरह से पहनने चाहिए, इस तरह से बर्तन रखने चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातों के उन्होंने अपने रूल्स बनाए होते हैं और उन रूल्स को अगर तुम ब्रेक कर देते हो, या मतलब रूल्स ब्रेक मतलब ये कोई जनरल रूल तो है नहीं, कोई कैसे भी परोस दे, कोई कैसे भी सामान रख दे, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा कोई पर्सन जो कंटिन्यूअसली बिना वजह से, मतलब तुम्हारी बात बात पे हंस रहा है या मजाक कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो अंदर से, भीतर से टोटली अलोन है। एक लोनलीनेस की फीलिंग है और उस फीलिंग को वो छुपाना चाहता है, जिसकी वजह से वो मुस्कुराते हुए लोगों के बीच में घुस जाता है, वो मुस्कुराते हुए लोगों के साथ रहने की कोशिश करता है या एंजॉय कर दिखाता है लोगों को एक अपना अलग चेहरा कि किस तरह से मैं एंजॉय कर रहा हूँ, किस तरह से मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ताकि उसके प्रॉब्लम्स लोगों को ध्यान में ना आए। अब आप कहेंगे कि मैंने ये सारी चीजें क्यों बताई आपको? मैंने ये चीजें इसलिए बताई कि अगर इनमें से कोई भी चीजें आपके साथ हो रही है तो आप बेशक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को भी, अपने आप भी इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये चीजें आपको आपके फ्रेंड्स में या आपके रिलेटिव्स में, आपके घर में किसी के साथ होते हुए दिख रही है, तो आप उन्हें जानकर, पहचान कर, उनके कोर में जाकर, उनके हार्ट के अंदर जाके आप या उनके दिल में झांक कर उन्हें हेल्प कर सकते हैं, बशर्ते वो इंसान अगर आपसे हेल्प चाहता है तो। और तीसरी चीज कि ये वही चीजें हैं जिनकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते और फिर कहते सुशांत ने किसी को तो बताना चाहिए था, बता देता तो हो सकता है कि वो, मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता या कोई उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता और वो सुसाइड नहीं करता। ऐसे सुसाइड की घटनाएं हमारे आजू बाजू में कितनी सारी होती रहती है और लोग कहते हैं कि थोड़ा सा तो बता देता, ऐसा क्या प्रॉब्लम था, क्यों ऐसे कर लिया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन आप जानने की कोशिश कीजिए, कभी कभी वो बिहेवियर्स हमारे आंखों के सामने होते हैं, हमारे आजू बाजू में होते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आते और ध्यान में ना आने की वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। कोशिश कीजिए कि लोगों को समझे, उनके पैटर्न्स को नहीं, उनके दिल को समझे, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो डीप इमोशंस है वो समझे और उन्हें हेल्प करे। और इन्हीं सारे चीजों की ऑथेंटिकली, प्रोफेशनली हेल्प करने के लिए हम एक कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है बुलेट प्रूफ माइंड फॉर्मूला, जिसमें लोग कुछ भी कर रहे, क्या कुछ भी कह रहे, आप चाहे अकेले हो, आप चाहे गुस्से में, आप चाहे कुछ भी, आपको गिल्ट आई है कोई, या आप डिस्कम्फर्ट में हो, तो भी आप उसमें से निकल कर अपनी लाइफ को एक रिसोर्सफुल स्टेट में ले जाएंगे। और एकदम जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था पिछले वीडियो में कि आपके साथ जो भी चीज हो रही है ये सोच के कि हाँ ये तो एक्सपेक्टेड थी और खुश हो गए, और उस खुशी में अगर आप नाचने लगे अपने ही साथ, तो लाइफ एक अलग ही रिसोर्सफुल स्टेट में चली जाती है और प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। क्योंकि जब भी आप रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं
तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उन पॉजिटिव हार्मोन्स की वजह से लाइफ एकदम ही अलग ही खुशी में गुजरती है। और उन्हीं चीजों को बरकरार रखने के लिए हम आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए इस कोर्स की लिंक्स फ्री रहेंगी। हम थोड़े दिनों में उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे और डेफिनेटली आप लोग उसका फायदा उठाएं। आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमसे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं कहूंगी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है लाइफ में, तो फिट प्रो क्लब आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।